तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं अध्याय 9 पर और श्लोक संख्या 3 आज हम करेंगे। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 2। तो उसमें हमने पढ़ा था पहला श्लोक था इसका। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यानी भगवान क्या बता रहे इस अध्याय में, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता उसको ये गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। और वो कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। फिर है दूसरा श्लोक। तो फिर दूसरे श्लोक में क्या पढ़ा हमने कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यानी जो ये भक्ति योग है, जितने भी विद्या हैं और जो भी हैं, सबका राजा कौन है? ये भक्ति योग है। और इसमें क्या क्या गुण है? यह समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जितने भी रहस्य हैं सब में सर्वाधिक गोपनीय रहस्य है ये भक्ति योग। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है भक्ति योग। तो इतने सारे जो हैं गुण बताए हैं भक्ति के। तो आज हम आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 3। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक है 700 और 18 अध्याय हैं और हम 9वें अध्याय पे। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 3। अश्रित धना पुरुषा धर्मस्य अस्य अपरन्तपः अपर्याप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। पढ़िए और कोई भी जो भी पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 3। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्ते अस्ते परन्तप अप्राप्ये मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ जी, प्रणाम माता अध्याय जी। 9 श्लोक संख्या 3। अश्रद्धान पुरुषा धर्म से आशय परम तप अप्राप्ते माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्थधाना पुरुषा धर्मस्य रतन तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। और कोई शुरू करें? शब्द अर्थ अश्रद्धाना, श्रद्धा विहीन। अश्रद्धान यानी जो श्रद्धा विहीन, इसके अंदर श्रद्धा नहीं है। पुरुषः पुरुष, धर्मस्य धर्म के प्रति, अस्य इस, परंतप हे शत्रुहंता, अप्राप्य बिना प्राप्त किए, माम मुझको, निवर्तन्ते लौटते हैं, मृत्यु मृत्यु के, संसार संसार में, वर्तमनि पथ में। अनुवाद, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे परंतप, परंतप यानी शत्रुहंता, शत्रुओं को हराने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले। कौन? अर्जुन। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, यानी सबसे पहले भक्ति करने का जो सबसे पहले जो मेन चीज है वो है श्रद्धा। यानी व्यक्ति की जब श्रद्धा होगी तो वो आगे कार्य करेगा। पहले श्रद्धा होनी जरूरी है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो टिक ही नहीं सकता भक्ति में। जब श्रद्धा ही नहीं तो भक्ति करेगा ही नहीं। तो श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान कह रहे थे तो श्रद्धा नहीं होगी तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही जो है लगे रहते हैं। बार बार जाएंगे आएंगे आएंगे जाएंगे, इसी में लगे रहते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की तरफ। तो प्रभा जी हमें अब इसको और अच्छे से समझा रहे हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो यानी जो श्लोक है इसका तात्पर्य क्या है, इसका निचोड़ क्या है कि जो श्रद्धा विहीन है उनके लिए भक्ति योग कर पाना कठिन है। तो ये इसका तात्पर्य है आज के श्लोक का। श्रद्धा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। अब प्रभा जी हमें समझा रहे कि श्रद्धा हम कैसे उत्पन्न करें। कोई पूछे ना भाई श्रद्धा कैसे लाए हम अपने अंदर, तो श्रद्धा हमें मिलेगी भक्तों के संग से। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो श्रद्धा जो है अपने आप ही हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। अब महापुरुषों से, इतने जो है बड़े बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं या महापुरुष हैं, इन्हें महात्मा भी कहा जाता है। तो ऐसे महात्माओं से, ऐसे महापुरुषों से भी सुनकर, कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो भी जो अभागे लोग हैं, अभागे यानी बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं, जिनका जो है भाग्य बिल्कुल खराब है, ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। यानी इतना सुनने के बाद भी उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। वे झिझकते रहते हैं। वे झिझकते रहते हैं यानी सोचते हैं कि करूं या ना करूं, हाँ या ना, हाँ या ना में इसमें ही वो लटके रहते हैं। ये झिझक है उसके अंदर, और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। जो लोग झिझकते हैं ना, जो मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाते, हाँ ना में लगे रहते हैं, तो वे ऐसे लोग क्या है, भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। यानी भगवान की भक्ति में ऐसे लोग बिल्कुल दृढ़ नहीं रह सकते हैं। वो ऊपर नीचे उनका चलता रहेगा। कभी सोचेंगे कर लूं, कभी सोचेंगे नहीं करूं, इससे पता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो करूं, मतलब कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्ति के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है श्रद्धा। श्रद्धा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बाद फिर आगे जो है लाइन से सारी चीजें चलती हैं, कि जैसे इसके बारे में एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 और 16 ये श्लोक है। आदो श्रद्धा तत् साधु संगो, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवर्ति,
तया ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्ति सततो भावस्तत् प्रेमाभयुदञ्चिति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् कर्मः। तो यानी ये श्रद्धा इसमें बता रखा है इस श्लोक में, ये भक्तिरसामृत सिंधु का श्लोक है। यानी सबसे पहले क्या आता है, श्रद्धा आती है व्यक्ति के अंदर। जब श्रद्धा होगी उसकी भगवान में तो फिर वो साधु संग करेगा, और जब साधु संग करेगा तो फिर करेगा भजन क्रिया, यानी फिर वो भगवान के नामों का जप करेगा, भजन करना शुरू करेगा। और जब भजन करना शुरू करेगा तो उसके अनर्थ निवर्ती, अनर्थ यानी जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ये हमारे जो अनर्थ होते हैं 6 प्रकार के, ये हमारे निकलने शुरू होते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर से क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये कहते, इसको कहते हैं अनर्थ निवर्ती। जब अनर्थ निवर्ती करेगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, निष्ठा, यानी फिर उसके अंदर निष्ठा आएगी कि भाई अब मुझे तो ये चीजें करनी है। निष्ठा के बाद रुचि, और फिर रुचि के बाद है आसक्ति, यानी उसको बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाए। जैसे हम अपने घर परिवार में आसक्ति है ना, इस प्रकार से उसको आसक्ति हो जाएगी। और निष्ठा है कि मतलब उसको दृढ़ निश्चय होगा भाई मुझे अभी करना ही है। और फिर उसको रुचि आती है, तो रुचि में यानी उसको कहना नहीं पड़ता भाई तो ये काम कर ले। जैसे पहले तो व्यक्ति को जब शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ते उसको रुचि नहीं होती है, बस गुरु ने कहा है, वरिष्ठ वैष्णव ने कहा भी आरती करनी है, जब करना है, ये करना, तो वो किसी के कहने से करता है। लेकिन जब रुचि आ जाती है तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही करता है सब कुछ, उसको अच्छा लगने लगता है। फिर आसक्ति है, यानी उसको फिर इतनी आसक्ति हो जाती है उस चीज से कि वो छोड़ ही नहीं सकता उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। आसक्ति के बाद आता है भाव, फिर उसके अंदर भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कभी आंखों से अश्रु बहेंगे, कभी वो रोने लगेगा, कभी हंसेगा, कभी कुछ करेगा। इस प्रकार से कुछ भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, जिसको कहते हैं अष्टविकार। अष्टविकार में इंसान को पागलों की तरह से रहता है, उसको ना दुख में ना सुख में कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, और अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू झरते रहते हैं। वो मतलब भगवान से वियोग महसूस करता है कि भगवान के संग मैं संग कर पाऊं, भगवान का, भगवान के सेवा कर पाऊं मैं, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वियोग उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद होता है प्रेम। जब भाव उत्पन्न होता है तो भाव के अंदर बाद में लास्ट स्टेज है प्रेम, यानी प्रेम, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टेप वाइज चलता है सब। तो इस प्रकार कृष्ण भावना की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी श्रद्धा के द्वारा ही, श्रद्धा का अर्थ यहाँ पर जी समझा रहे कि श्रद्धा का अर्थ क्या है, पूर्ण विश्वास। इसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। वास्तविक श्रद्धा क्या है, यानी कृष्ण की सेवा द्वारा ही सब कुछ हमें प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण की सेवा के द्वारा ही। तो ये है श्रद्धा, यानी पूरा विश्वास भगवान के ऊपर। तो श्रीमद् भागवतम में 4.31.14 में कहा गया है, एक श्लोक दिया गया है श्रीमद् भागवतम का कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहन मचयुत्तेज्या। यानी वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। तो यानी ये बता रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में कि यदि हम वृक्ष की जड़ में जल देंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि टहनी को अलग से जल दें, फूल को अलग से जल दें और जड़ में जल डालें ही ना तो वो हरा भरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब हम जड़ में जल डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। जैसे फिर अमाशय का उदाहरण देके, मतलब पेट में हम भोजन डालते हैं तो पूरा शरीर हमारा हष्ट पुष्ट रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हाथ को अलग से भोजन देंगे, पैर को अलग से भोजन देंगे, पेट को हम देंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। यानी पेट जो है महत्वपूर्ण है, पेट है मेन। अगर हम पेट में भोजन डालते हैं तो हमारा पूरा शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से
भगवान की दिव्य सेवा करने से। यदि हम भगवान की दिव्य सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता, जो 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, वो सारे तुष्ट हो जाते हैं, यानी वो भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं अगर भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया है तो। अब कुछ लोग सोचते हैं नहीं, मैंने शिव जी की भक्ति करता हूँ या कृष्ण की भक्ति मैं देवी की भक्ति करता हूँ, अगर मैं कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाऊंगा तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, देवी नाराज हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का जो है, मन की सोच है, मन गणन हमारे जो है सिद्धांत है कि नहीं हम इसकी पूजा करेंगे तो वो नाराज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं और भगवान की ही पूजा करते हैं। देवी देवताओं को कुछ शक्तियां दी गई हैं भगवान के द्वारा। जैसे मैंने आपको पिछली बार एक स्टोरी सुनाई थी ना, कि अब भगवान ने कहा कि उनको बड़ा अहंकार हो गया था कि भाई हमने जो है राक्षसों को हरा दिया, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि भाई तुम्हें अहंकार हो गया कि तुम्हें सब कुछ करने वाले हो। तो भगवान ने एक तिनका रखा और अग्निदेव को कहा कि इसको जला के दिखाओ। अग्निदेव ने पूरी ताकत झोंक दी लेकिन वो उसको जला नहीं पाए। वायुदेव को कहा इसको उड़ा के दिखाओ, उन्होंने पूरा कोशिश करा लेकिन उसको उड़ा नहीं पाए। तो इस प्रकार से भगवान ने उनकी सबकी परीक्षा ली। तो इसे पता चलता है कि देवी देवताओं को शक्तियां दी गई हैं, अगर भगवान उनकी शक्तियां छीन लें तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। हाँ, देवी देवताओं का ये है, अगर हम देवी देवता, भगवान ने उनको शक्तियां दी हैं, तो यदि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कई बार किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या कुछ घर में कहते हैं कुछ ग्रह का चक्कर है तो भाई किसी से पूछते हैं तो ज्योतिष बोलता भाई इस देवता की पूजा करो, ये करो, वो करो। तो इस प्रकार से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उससे लाभ भी होता है। लेकिन क्या है कि मान लीजिए हमारे जो बुरे कर्म हैं अभी चल रहे हैं, या अभी बुरे कर्म हमारे, उनका फल हमें मिलने वाला है, तो देवता इतना कर सकते हैं कि जो बुरे कर्म है उसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि यानी जो हमारे अच्छे कर्म है उनका फल हमें पहले दे सकते हैं और जो बुरे कर्म है उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो इस प्रकार से वो चेंज कर सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। हम सोचे कि देवताओं की भक्ति करेंगे तो हमारे सारे कर्म जो है बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे या हमें बहुत कुछ धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल ही मैं लेक्चर में सुन रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि कर्म को आगे पीछे कर सकते हैं वो, यानी बुरे कर्म है तो उनको पहले अच्छे कर्मों का फल हमें मिल जाएगा। तो हम सोचते हैं अरे देवता की पूजा की ना तो इसलिए मेरे जीवन में सुख आ गया, और जो बुरे कर्म उनका फल हमें बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। क्यों? क्योंकि देवी देवता से कुछ लाभ की वस्तु हमें दे सकते हैं, भक्ति हमें नहीं दे सकते हैं, ना ही हमें मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें भक्ति मुक्ति, यानी भक्ति तो भक्तों से मिलती है लेकिन मुक्ति हमें मिल सकती है कि भगवान की पूजा करते हैं तो हम। तो इसलिए यहाँ पर प्रभा जी हमें यही समझा रहे हैं कि हम अगर कृष्ण को प्रसन्न कर लें तो हमें किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन हमें देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसा भी ना सोचें कि उसमें तो ये बताया था कि देवता की पूजा नहीं करनी, लेकिन उनका सम्मान करना है। यदि हम देवी देवता किसी मंदिर में जाते हैं या वहाँ पर हम कहीं गुजर रहे हैं और देवी देवता का कोई मंदिर है या कोई मूर्ति है तो हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए वहाँ पर, ऐसा नहीं कि हमें प्रणाम ना करें। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यानी गीता पढ़नी चाहिए हमें, और गीता का निष्कर्ष क्या है कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हमें चाहे कितना भी कोई काम हो उसको छोड़ देना चाहिए, भगवान की सेवा पहले, तो भगवान की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। यदि जो जीवन दर्शन है उसको एक ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, तो ये जीवन का दर्शन है। यदि इसी से वो उसको विश्वास हो जाता है तो यही वास्तव में श्रद्धा है। यानी वो पहले अपनी इच्छा पूरी ना करके या अपना कोई कार्य ना करके भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की सेवा को पहले रखता है और फिर बाद में अपने कार्य करता है, तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। अब जो श्रद्धा है इसका विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। यानी हम जैसे जैसे श्रद्धा हमारी प्रगति होती है, डेवलप होती है, विकसित होती है, तो ये कृष्ण भावनामृत की क्या है, ये विधि है, यानी श्रद्धा का विकास होना। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। अब इसमें जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसके 3 कोटियां बताई गई, 3 स्तर बताए गए हैं। कि पहले प्रभा जी ने तीसरी कोटि का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, कि तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं
जो श्रद्धा विहीन है। ये तीसरी कोटि के लोग कौन से हैं? जिनमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। यदि ऐसे लोग देखने में लगता है कि चलो भाई भगवान की, देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बड़े जो है ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं वो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत भक्ति में बड़ा चढ़ा, लेकिन अंदर से कोई श्रद्धा नहीं है। वो बस किसी न किसी लाभ के कारण जैसे कहीं पे जाता है, कोई कीर्तन है या कुछ भी है वहां पर जाता है, लेकिन अंदर से कोई श्रद्धा नहीं है उसके अंदर, बस चला जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं ज्यादा टिक नहीं पाते हैं भक्ति में, यानी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन अंदर से श्रद्धा नहीं है उनके अंदर। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। अगर वो ऐसे लोग हैं तो कुछ समय के बाद वो उनका पतन हो जाएगा, नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के भाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। यानी वो ऊपर से दिखते हैं भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनको भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं होता। वो इधर उधर भी सब जगह चक्कर काटते हैं कि इसकी भी पूजा कर लूं, उसकी भी पूजा कर लूं, पता नहीं इस भक्ति से कुछ होगा कि नहीं होगा, तो क्यों ना मैं उस देवता के पास चला जाऊं, उस देवी के पास चला जाऊं, या मैं ये उपाय कर लूं, मैं वो उपाय कर लूं। यानी उसको पूरा भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का भक्ति में लगा रहना पाना बड़ा कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। तो प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि प्रचार के दौरान जब प्रभा जी प्रचार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का भी जो है संग किया होगा या उनको ऐसे लोग भी मिले होंगे। तो इसलिए प्रभा जी अपने अनुभव से समझा रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। कि कोई गुप्त उद्देश्य है उसके कारण से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि भाई ये करने से मेरा ये पाप कट जाएगा या ये करने से मुझे ये फल मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उनके उद्देश्य होता है। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। है ना, जैसे ही उनकी दशा सुधर जाएगी, मान लीजिए उनको बहुत सारा धन मिल जाएगा या उनका कोई और कार्य जो अटका है पड़ा वो कार्य उसका पूरा हो जाएगा, तो फिर वो इस विधि को त्याग कर फिर पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे, अपने जो पहले करते थे उसी पे रहेंगे और भगवान की भक्ति को छोड़ देंगे। सोचेंगे अरे अब हमारा ये जो कार्य है तो पूरा होएगा, अब क्या जरूरत है भगवान की भक्ति करने की। तो ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। अब जब कृष्ण भावनामृत में है, जब तक श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है तो हमारी कोई भी प्रगति नहीं होगी। यानी श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तो प्रभा जी हमारे प्रथम कोटि के बारे में बात कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत, जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, यानी वो पूरी तरह से निपुण है भक्ति में, भक्ति के साहित्य पूरी तरह से निपुण है और उसकी दृढ़ श्रद्धा है, यानी ऐसी श्रद्धा है कि कोई इसको कहे भी ना अरे छोड़ना यार क्या भक्ति करनी है, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं या मैं तुम्हें इतना धन दूंगा तुम्हारा कार्य हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, तो फिर भी वो मना कर देगा, नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। भगवान के कार्य को पहले आगे महत्व देता है। तो ऐसा होता है दृढ़ श्रद्धा, यानी कोई उसको हिलाना भी चाहे तो हिलेगा नहीं वो, यानी पूरा पक्का उसके अंदर है। जैसे अमोगला प्रभु कहते हैं ना, कई बार अमोगला प्रभु बताते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं भी तुम जो है ग्रस्त में चले जाओ, लेकिन अमोगला प्रभु मना कर देते हैं। तो गुरु महाराज उनसे कहते कभी तुम बाद में जाना चाहो, तो अमोगला प्रभु कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ग्रस्त में नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रचार करूंगा। तो इनकी दृढ़ श्रद्धा है, बिल्कुल पूरा कठोर वो है कि वो जो करना है उनको वही करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे। जबकि उनके पास कई लड़कियों के आए हैं, प्रपोजल भी आए कि भाई हम शादी करने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं भक्ति में आता ही क्यों, मुझे सिर्फ प्रचार करना है। मेरी बड़ी दृढ़ श्रद्धा है, अगर उसको कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। तो वह कृष्ण भावना का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति प्रथम कोटि का है जो कि जिसकी दृढ़ श्रद्धा है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
यानी जो दूसरी कोटि के भक्त हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी जो श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इनको पूरा ज्ञान है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे और कोई भक्ति नहीं करनी है, बस कृष्ण की भक्ति करनी है। चाहे उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा जो है स्ट्रोंग है, दृढ़ है उनकी श्रद्धा, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतम हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न ही श्रद्धा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे कि जो तृतीय श्रेणी के जो लोग हैं, ना तो उनके श्रद्धा है उनके अंदर, ना ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है। जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा स्ट्रोंग है, तो वो उनसे श्रेष्ठ हैं। अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे इसका पालन करते हैं, यानी संगति और सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं, जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न ही श्रद्धा है, लेकिन संगति करते हैं वो, तो वो उसका धीरे धीरे जो है उसका आसानी से पालन कर सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान ले सकते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं। और जो तृतीय कोटि के, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, तृतीय कोटि के जो लोग हैं वो कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते, लेकिन जो द्वितीय कोटि के व्यक्ति हैं जिनके अंदर दृढ़ श्रद्धा है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो भी भक्ति में टिक सकते हैं, वो गुमराह नहीं होंगे। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन जो प्रथम कोटि के लोग हैं जिन्हें यानी शास्त्रों का भी पूरा ज्ञान है और जिनकी दृढ़ श्रद्धा है, वो उनका तो पतन होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोगों का जो पूरी दृढ़ श्रद्धा है जिसकी, तो प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तो जो प्रथम कोटि के व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से, यानी बिल्कुल निश्चित है कि वो अच्छे से प्रगति करेंगे भक्ति में और अंत में उनको एक अच्छा जो है अच्छा फल प्राप्त होगा। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और जो तृतीय कोटि के व्यक्ति को श्रद्धा तो रहती है किंतु कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता के जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। मेरे ख्याल में यहाँ पर दूसरा आना चाहिए, क्योंकि जो तृतीय में उसमें तो श्रद्धा बताई नहीं बिल्कुल भी, लेकिन इसमें बताया कि इसको श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता के जैसे शास्त्रों से कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान नहीं प्राप्त होता। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जो दूसरे कोटि के लोग हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता लेकिन श्रद्धा उनके अंदर रहती है। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। तो प्रभाजी हंसन जो तृतीय कोटि के लोग हैं वो कैसे होते हैं कि उनकी आदतें कर्म योग या ज्ञान योग की ओर रहती है, यानी वो ज्यादातर उनकी इच्छा है कि कर्म योग कर ले, यानी अच्छे कर्म करें, है ना। जैसे स्वधर्म है कि वो अपने जो नित्य कर्म उनको भी करते हैं और कर्म भी सोचते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो इससे हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। या ज्ञान योग, वो सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे, उधर उधर से सूखा सूखा ज्ञान ले लेंगे, जैसे कि ये निराकारवादी, तो इससे भी हमारा उद्धार हो जाएगा। और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, यानी वो कर्म योग भी करते हैं ज्ञान योग भी, लेकिन फिर भी वो कभी कभी विचलित हो जाते हैं। किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि का प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही उनका जो ज्ञान योग का या जो कर्म योग का जो संदूषण है, यानी दूषण है जो ये जैसे ही निकल जाएगा उसका, उससे वो फिर द्वितीय कोटि की श्रेणी में या प्रथम कोटि की श्रेणी में आ सकते हैं ऐसे लोग, जब इनका कर्म योग का और ज्ञान योग का जो संदूषण निकल जाएगा। तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। तो जो भागवतम का जो 11वां स्कंद है उसमें 3 प्रकार की ये श्रद्धा के बारे में चर्चा है कि प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो लोग कृष्ण के विषय में सुनते हैं
और सुनकर भी उनके अंदर श्रद्धा नहीं आती, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि यह तो एक मात्र प्रशंसा है, तो ऐसे ही बस थोड़ा सा भगवान की ऐसे ही महिमा का गान कर दिया है, तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग जो है अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, ऊपर से हमें लगे कि वो भक्ति में है लेकिन उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। तो ऐसे लोग जो है सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते जिनके अंदर भगवान के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। यानी भक्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा जो है परम आवश्यक है। यदि श्रद्धा है तो वो आगे प्रगति कर सकता है, अगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो वो आगे कोई भी ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, ये पे विराम करते हैं, अगला श्लोक कल ले लेंगे फिर, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरा नहीं हो पाएगा अगला श्लोक, तो कल इसको ले लेंगे। ठीक है माता जी।